जय हिंद। स्मार्ट टॉपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। बहुपद की सीरीज़ में हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बहुपद की ग्राफ कैसे बनाते हैं इसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि बहुपद की ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो बच्चों हम आपको बतला दें कि आज हम लोग बहुपद के ग्राफ के बारे में सीखने वाले हैं। और बहुपद कौन कौन से बहुपद के ग्राफ हम लोग देखेंगे, तो हम लोग अचर बहुपद के ग्राफ देखेंगे। हम लोग जो है वो बच्चों अचर बहुपद के ग्राफ सीखेंगे। फिर रैखिक बहुपद यानी ये घातीय, और ये द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। तो बहुपद के ग्राफ में हम लोग सबसे शुरुआत करेंगे कि अचर बहुपद का ग्राफ क्या है, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले हम आपको बतला दें कि बहुपद के ग्राफ से हम क्या क्या चीज़ें बहुपद के बारे में समझ सकते हैं। बहुपद के ग्राफ जो है बेटा वह कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस यानी संतत। संतत बोलें तो यानी लगातार, कहीं भी टूटता नहीं है। बहुपद की जो ग्राफ है ना वो कहीं भी नहीं टूटता है। यदि हम किसी बहुपद की ग्राफ बनाएं तो ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है, यानी ये ऐसे चलते रहेगा। समझ में आ रही बातें? कहीं पे ये टूटने वाला है नहीं। कंटिन्यूअस का मतलब है कि ये संतत होता है, लगातार, यानी हर एक बिंदु पर ये डिफाइन होता है। वैसे आप 11th 12th में जब जाइएगा तो कॉन्टिन्यूटी एक चैप्टर ही है, वहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल जो है वो किस प्रकार से, यानी मैथमेटिकल रूप में हम लोग वहाँ पर देखेंगे कि बहुपद की जो ग्राफ है ना वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे आज हम लोग जो है सिर्फ केवल फील करेंगे कि बहुपद की ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस ही क्यों होता है, ठीक है। इस बहुपद की जो ग्राफ है ना वो स्मूथ होता है, यानी फ्री हैंडेड बनता है। इस तरह से ऐसा नहीं है कि ये इस तरह से बने, ठीक है। ये जो पोजीशन है ना वो शार्प है, लेकिन ये जो है वो स्मूथ होता है। तो बहुपद की ग्राफ जो है वो कैसा होता है? स्मूथनेस होता है, यानी ठीक है, उसमें कोई शार्पनेस नहीं आती है। फिर यदि हम डिग्री की बात करें तो बहुपद के ग्राफ से ही हम उसकी डिग्री पता कर सकते हैं कि जो बहुपद है उसका डिग्री कितना है, यानी कितने डिग्री का वो पॉलिनोमियल है। किसी भी बहुपद के जो शून्यक है, मूल यानी रूट या जीरो, उसको भी हम बहुपद के ग्राफ से ही देख पाते हैं। तो आइए आज की क्लास जो है बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप एंड तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज बहुत बातें जो है बहुपद के बारे में सीखने के लिए आपको मिलेगी। तो आइए सबसे पहले जो है हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अचर बहुपद से, कांस्टेंट पॉलिनोमियल से हम शुरुआत करते हैं। देखिए अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अचर बहुपद का मतलब है जिसमें कोई चर नहीं हो। जैसे यदि हम कोई पॉलिनोमियल ले रहे हैं p ऑफ x बराबर, मान लेते हैं कि ये 5 है, ठीक है। p ऑफ x बराबर 5। अब हम बोलें कि इसकी ग्राफ आप बनाइए, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अचर बहुपद के जो ग्राफ है ना वह x अक्ष के समांतर होते हैं, x अक्ष के समांतर होते हैं। तो इसको यदि हम ग्राफ बनाएंगे, इसका यदि हम ग्राफ बनाएंगे बेटा तो कुछ इस तरह से होगा, समझिएगा। ये अपना जो है वो x एक्सिस है, x अक्ष, और यह जो है y अक्ष है, ठीक है। कह रहा है कि p ऑफ x बराबर 5। बेटा जब भी हम ग्राफ बनाते हैं ना तो कम से कम 2 डायमेंशन में बनाते हैं, द्विविमीय होता है, यानी xy प्लेन में बनाते हैं। xy समतल में ही हम ग्राफ बनाते हैं जनरली। ऐसे आगे जब चलेंगे तो हम 3 डायमेंशन में xy z यानी 3 प्लेनों में हम बनाते हैं। लेकिन अभी हमारे पास xy प्लेन है, तो xy प्लेन में सर x और y 2 पॉइंट होने चाहिए। तो बेटा पॉलिनोमियल में जो ये p ऑफ x है ना इसको लेट कर लिया जाता है कि मान लेते हैं कि p ऑफ x इक्वल टू y है, यानी क्या माना जाता है? p ऑफ x इक्वल टू हम y मान लेते हैं। तो यदि यहाँ पे आप देखें तो p ऑफ x बराबर 5 है, यानी ये y बराबर 5 है, y बराबर 5, ठीक है। तो y बराबर 5 का जो ग्राफ होगा बेटा, y बराबर 5, वह जो है वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। जैसे मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पर 1 है, 2,
3 4 5 इस तरह से जो बिंदु मिलेंगे हमको, तो यहाँ y बराबर जो है ना वो 5 का ग्राफ कुछ ऐसा होने वाला है, y बराबर 5। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है यानी यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 5 है, 5 है। ठीक है, तो ये y बराबर 5। तो जो भी अचर बहुपद है ना, अचर बहुपद का जो ग्राफ है वो एक सच के समांतर होता है। ठीक है, कुछ भी रहे। अब जैसे अगर मान लेते हैं कि ये रहता p ऑफ x बराबर, कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि p ऑफ x बराबर -10 है, p ऑफ x बराबर -10 यानी y बराबर -10। ठीक है, तो y बराबर -10 का ग्राफ यानी y नीचे निगेटिव होता है, यानी ये जो ग्राफ आता, ये जो ग्राफ है बेटा ये हमारा y इक्वल टू -10 का है, यानी y इक्वल टू -10 का है। समझ रहे हैं बात? यहाँ पे माइनस ये तो 0 रहता है ना, 0 फिर -1 -2 -3 ऐसे आते आते -10 पे हम एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बना देंगे। तो हमने देखा कि जो अचर बहुपद हैं उनके जो ग्राफ होते हैं वो एक सच के समांतर होते हैं। ठीक है, और एक बात और भी ध्यान देना है कि इसमें कोई जीरो यानी शून्यक नहीं होता है, बहुपद का शून्यक नहीं होता है। किस बहुपद का? अचर बहुपद का शून्यक नहीं होता है। शून्यक होने के लिए हमें एक्स एक्सिस को काटना होगा। एक्स एक्सिस को कितने बार जो है ग्राफ वो इंटरसेक्ट कर रहा है यानी काट रहा है, वही बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो अचर बहुपद में हम क्या देख रहे हैं कि जो ग्राफ है ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है यानी समांतर है। तो समांतर है यानी एक्स एक्सिस को तो काट ही नहीं रहा है, दो पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को तो काटते नहीं हैं। तो अचर बहुपद जो हैं उनके शून्यक नहीं होता है। ठीक है, अचर बहुपद जो हैं ये ध्यान देना है, अचर बहुपद का शून्यक नहीं होता है, अचर बहुपद का शून्यक नहीं होता है, ये ध्यान देना है। ऐसी बातें नहीं करते हैं। कोई पूछ देगा कि अचर बहुपद का शून्यक बतलाएं, तो ये गंदी बात है। अचर बहुपद की जो है वो शून्यक नहीं होता है। ठीक है, अब अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें कोई चर था ही नहीं। अब हम आगे देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, तो जब रैखिक बहुपद के लिए ग्राफ हम देखेंगे तो मान लेते हैं बेटा कि अपने पास p ऑफ x बराबर x प्लस 1 है, p ऑफ x बराबर x प्लस 1 है। ये रैखिक बहुपद है क्योंकि ये जो डिग्री है, घात जो है ना इस बहुपद का 1 है। घात देखिए, घात यदि हम पूछें कि इस बहुपद की घात बतलाइए तो क्या बतलाइएगा कि सर ये जो बहुपद है ना उसकी घात जो है वो 1 है। ठीक है, अब इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? तो अभी हमने बतलाया कि जो p ऑफ x है ना उसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, यानी माना कि p ऑफ x बराबर y, तो ये जो पॉलिनोमियल है कुछ इस तरह से हो जाएगा y बराबर x प्लस 1। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल है बेटा वो y बराबर x प्लस 1 कुछ इस तरह से होगा। समझ रहे हैं? अब यदि हम बेटा इसमें x की वैल्यू जो है वो रखते जाएं, जैसे देखिए ग्राफ जो है किस तरह से बनाया जाता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डब्बा बना लेते हैं हम लोग, प्यारा सा एक प्यारा सा डब्बा बनाए हैं, इसे बोलते हैं भुज कोटि सारणी। भुज कोटि सारणी, ठीक है, ये टेबल है। अब देखिए समझिए, ये जो पॉलिनोमियल था अपने पास बहुपद जो है, इस बहुपद में यदि हम x की मान को रखें तो ये कुछ ना कुछ y तो हमें मिलेगा। ठीक है, तो हम x बराबर 0 से चालू करते हैं। चलिए माइनस से ही चालू करते हैं, और क्या, x बराबर -1 ले लेते हैं। x बराबर -1, तो x बराबर -1 यहाँ पर रखेंगे तो y जो है वो -1 प्लस 1 यानी कितना मिलने वाला है हमें? 0 मिलने वाला है। ठीक है, x इक्वल यदि हम 0 बोलें कि 0 रखिए तो 0 रखेंगे यहाँ पर, तो y इक्वल टू 0 प्लस 1 यानी कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। समझ पा रहे हैं बात? ठीक है ना। यदि हम आपको बोलें
कि बेटा इसमें जो x है ना उसकी जगह पर 1 रखिए, तो 1 रखेंगे तो सर y जो है x की जगह पर 1 रखने पर 1 + 1 यानी कितना मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। यदि हम बोलें कि x की जगह पर आप -5 रखिए, x की जगह पर -5 रखिए, तो जो y है वह कितना मिलेगा, -5 + 1 यानी -4 मिलेगा सर, यानी ये -4 हो जाएगा। यदि हम बोलें कि x की जगह पर 2 रखिए तो 2 रखिएगा, तो बेटा y बराबर कितना मिलने वाला है, देखिए 2 + 1 यानी 3 मिलेगा। समझ रहे हैं बात। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट हम सबसे पहले पता कर लेते हैं कि जो बहुपद है किन किन बिंदुओं से होकर जाने वाली है, ठीक है, समझे। और भी देखिए यदि हम इसमें x बराबर 6 रखें, x बराबर 6, तो y जो है वह कितना मिलने वाला है, 6 + 1 यानी 7 मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बहुपद के ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो बहुपद दिया हुआ है उसको y मान लेते हैं, तो y बराबर x + 1, और इसके लिए एक हम टेबल बना लेते हैं, उसमें x की मान जो है कुछ भी अपने मन से रखते जाते हैं और y की मान जो है वो हमें मिलते जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ें हमारे पास प्राप्त हो चुका है, ये बिंदु जो है ना XY प्लेन में ये बिंदु हम प्लॉट करेंगे तो हमारा ग्राफ जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो आइए देखिए इनको थोड़ा सा हम इधर साइड करते हैं। अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं बेटा। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले XY प्लेन की ज़रूरत है, x अक्ष और y अक्ष की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए ध्यान दीजिए, हम x अक्ष और y अक्ष ले लिए, ये अपना x एक्सिस यानी x अक्ष है और ये जो है y अक्ष है, ठीक है। अब इसमें इन सारी बिंदुओं को हम खोजते हैं, लिख देते हैं हम यहाँ पर। ये 0 है, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से आगे में भी बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, इधर बेटा माइनस में जाता है, -1 -2 -3 -4 -5। उसी प्रकार ये नीचे y में माइनस होता है, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब देखिए ये जो बिंदु अपने पास है ना, इन बिंदुओं को इसमें हम प्लॉट करते हैं, खोजते हैं। तो x -1 है तो y 0 है, x -1 तो y 0, यानी आप देखिए यहाँ पर ये जो बिंदु हैं वह मेरा है x -1 तो y 0, क्योंकि x अक्ष पे y का मान 0 होता है। फिर x 0 है तो y 1 है, x 0 जो है वो y अक्ष पे होता है, यानी यहाँ पर ये बिंदु है। फिर इसके बाद देखें x बराबर 1 है तो y बराबर 2 है, बेटा x बराबर 1 तो y बराबर 2 यहाँ पर है, ठीक है। फिर x बराबर -5 देखें तो y बराबर -4 है, यानी ये यहाँ पर है। समझ रहे बात, x -5 के सामने और इधर -4 के सामने। अब इतने बिंदु हमको मिल गए हैं, तो बेटा हम क्या करेंगे कि जो ग्राफ होगा ना हमारा इन सभी बिंदुओं से होकर पास करेगा, ठीक है। इन सभी बिंदुओं से होकर पास करेगा और एकदम ये सीधा ग्राफ, सीधी रेखा होता है। ये जो ग्राफ है वो कैसा होता है, सीधी रेखा होता है। तो सीधी लाइन यानी स्केल रख के इसको हम बना सकते हैं, ठीक है। ये जो ग्राफ है बेटा ऐसे बना देते हैं, ये जो ग्राफ है ना वह सीधी रेखा है, ठीक है। और ये अभी भी आगे की ओर बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा। तो हमने देखा कि जो रैखिक बहुपद है ना, इनकी जो ग्राफ है वह एक सीधी रेखा होता है, ठीक है। जो रैखिक बहुपद है इनकी ग्राफ एक सीधी रेखा होता है। हमसे भले ही टेढ़ी मेढ़ी बन गई है, लेकिन ये हमेशा सीधी होती है। स्केल रख के यदि हम बनाएंगे इनको तो ये हमेशा सीधा जाएगा, ठीक है।
तो रैखिक बहुपद के जो ग्राफ हैं वो कैसा होता है, सीधी होता है। ये जो ग्राफ है ये है मेरा y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का। समझ में आ रही बात? ये आगे में अभी जाते रहेगा और इधर भी ये जाते रहेगा, ठीक है। तो रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सीधी रेखा होता है, लिख देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो रैखिक बहुपद हैं, रैखिक बहुपद, उनका जो ग्राफ है ना, रैखिक बहुपद का जो ग्राफ है वह सीधी रेखा यानी सरल रेखा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, सरल रेखा होता है। समझ रहे हैं बात? ठीक है। और क्या चीज़ें यहाँ से देखने के लिए मिल रही है, तो देखिए ये जो लाइन है वो एक्स अक्ष को एक बार क्रॉस किया है ना इस बिंदु पे, तो जहाँ पर बहुपद की ग्राफ एक्स अक्ष को क्रॉस करता है, पार करता है या छू के टच करके चला जाता है, वह जो बिंदु है उस बहुपद का जीरो या शून्य कहलाता है। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 यानी जो p ऑफ x अपना था x प्लस 1, इसका यदि शून्य पूछेगा तो x के वह मान जहां पर ये जो बहुपद की ग्राफ है वह x अक्ष को पार किया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कहाँ पे पार किया है, x बराबर -1 पे, यानी x बराबर -1 जो है इस बहुपद का शून्यक है। x बराबर -1 जो है वो इस बहुपद का शून्यक है। वैसे भी देखिए यहाँ x की जगह पर यदि हम -1 रखेंगे तो -1 + 1 बराबर 0, यानी बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं? जब हम बहुपद पढ़ा रहे थे उसमें हम ये सारी बातें आपको बतलाए हैं कि बहुपद में चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद का मान शून्य हो जाता है, ठीक है। तो x एक्सिस को कोई ग्राफ जितनी बार काटता है वह जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री भी उतना ही होता है, डिग्री यानी घात। तो x अक्ष के ये कितने बार काटा है? एक बार। तो जब x अक्ष के एक बार काटा है तो इसकी जो घात है वो कितना होगा बेटा? 1 होगा, समझे। शून्यक कितना होगा? तो जब घात 1 है तो शून्यक 1 ही होगा। तो ये कौन शून्यक है कितना? तो कहाँ पे काटा है? x बराबर -1 पे, यानी ये जो बहुपद था अपना उसका शून्यक जो है वो -1 है, ठीक है। आइए अब देखते हैं हम लोग द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल हैं उनका ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए समझिए बेटा, जो द्विघात बहुपद हैं उनके घात 2 होते हैं, इसीलिए तो नाम है द्विघात। और जिसका घात 2 होगा तो शून्यक भी 2 होता है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जो बहुपद है ना उसकी पहला शून्यक यानी अल्फा जो है, अल्फा या x बराबर एक 2 है और एक जो है वो x बराबर 3 है, x बराबर 2 और x बराबर 3, ठीक है। यानी जो बहुपद होंगे, जो भी बहुपद होगा उसकी जो शून्यक है वो एक 2 है और एक 3 है। द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा बराबर 2 ले लिए और बीटा बराबर 3 ले लिए। तो ये जो है इधर आएगा तो x - 2 = 0 होगा। एक फैक्टर इसका जो है वो x - 2 होगा और एक फैक्टर जो है वो x - 3 होगा, ठीक है। तो जो अपना बहुपद होगा ना, जो बहुपद होगा p ऑफ x और कुछ ऐसा होगा। ध्यान दीजिए, p ऑफ x जो बहुपद होगा बेटा कुछ इस रूप में होगा, यानी इसको यदि हम तोड़ें तो ये कितना आएगा? x² और -3x -2x और +6, यानी जो बहुपद है कुछ ऐसा होगा x² - 5x +6। समझ रहे हैं बात? यही बात है ना। ये द्विघातीय बहुपद हैं। अब हमें इनका ग्राफ बनाना है, यानी द्विघात बहुपद का ग्राफ। तो कैसे बनाएंगे? तो सर ये जो p ऑफ x है इसको हम y मान लेते हैं। तो y बराबर अपने पास है x² - 5x +6, ठीक है। या तो यहाँ पर रखें या यहाँ भी हम x की मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और हम क्या बनाते हैं उसके बाद बनाते हैं एक बॉक्स।
देखिए इसमें यदि हम बोलें कि x बराबर आप 0 रखिए, ठीक है, तो जब हम x 0 रखेंगे तो ये 0 तो -2 बचेगा, और यहाँ भी 0 तो -2 बचेगा, -3 बचेगा, तो -2 में -3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 6 मिलने वाला है। समझ रहे बात? आप यहाँ पे रख के देख सकते हैं, यहाँ 0 और यहाँ 0, तो ये तो टोटल 0 हो जाएगा ना, तो ये प्लस का 6 बचेगा, ये दोनों 0 होने पर, ठीक है। यदि हम बोलें कि x बराबर आप -1 लीजिए, x बराबर -1, तो -1 और -2 -3 हो जाएगा, और यहाँ पर -4 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये जो है वो -3 और ये -4, तो दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आने वाला है 12, -3 में -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा ना। अगर हम बोलें कि x बराबर आप 5 ले लीजिए, x बराबर 5, तो 5 यहाँ लेंगे बेटा, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 5 में से 3 जाएगा तो 2, यानी ये जो है मेरा 3 आएगा और ये 2, तो 3 दूनी 6। समझ रहे हैं बात? इसी प्रकार से यदि हम x बराबर 1 ले लें, 1 लेंगे यदि, तो 1 में से -2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये -1, और यहाँ पे आएगा -2, तो -1 में -2 से गुणा करेंगे तो ये +2 होगा। x यदि हम x इक्वल यदि हम 2 ले लें बेटा, तो 2 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 लेंगे तो 2 में से 2 जाएगा तो 0, और 0 में किसी भी चीज़ से गुणा करते हैं तो 0 ही होता है, यानी x बराबर 2 पर इसका मान जो है वो 0 है, और x बराबर 3 पर भी। और भी देखिए कुछ मान ले लेते हैं हम, अगर बेटा हम x बराबर इसमें 3 ले लें, तो 3 लेंगे तो 3 - 3 0 होगा, तो ये 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी ये भी हमारा 0 है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बहुपद दिए हुए थे उनमें हम बारी बारी से x के मान रखकर y का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम y और x के मान निकाल लिए हैं इतने सारे, तो इनको हम xy प्लेन में बेटा प्लॉट करेंगे, यानी जो अपना ग्राफ है वह अब हम बनाने जा रहे हैं। देखिए ये जो है वह x अक्ष है, और ये बेटा अपना y अक्ष है, ठीक है, x अक्ष और y अक्ष, x एक्सिस और ये है अपना y एक्सिस, यानी y अक्ष, ठीक है बेटा। x 0 तो y 6, यानी y 6 तक क्रम से क्रम हम जाते हैं, ठीक है। इधर भी इस तरह से y का मान पॉजिटिव, x का मान पॉजिटिव होता है, इधर x निगेटिव होता है बेटा, और इधर y निगेटिव होता है ना, -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6, ठीक है। अब xy प्लेन में ये सारी बिंदु को हम प्लॉट करते हैं। x 0 है तो y 6 है, x 0 तो y 6, बेटा x 0 है ना, तो कहाँ पर हमें मिलेगा, y अक्ष पे मिलेगा, तो y अक्ष पे 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। फिर x -1 है तो y 12 है, यानी x -1 तो y 12 जानते हैं, अभी यहाँ पे 7 है, 8 9 10 11 12, यानी यहाँ पे इधर कहीं रहा होगा, यहाँ पर -1 के सामने यहाँ पर रहा होगा। x 5 है तो y जो है वो 6 है, x 5, यानी x बराबर 5 पर y का मान जो है वो 6 है, ठीक है। x बराबर 5 पर y का मान 6 है, यहाँ पर x यदि हम 5 लेंगे इसमें तो ये 25, अब 25 कैंसिल हो जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखें बेटा, तो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पे y का मान जो है वो 2 है, यानी x बराबर 1 पे जो y है
उसकी मान 2 है। ठीक है, फिर देखिए x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर y 0 है, x बराबर 2 पर y 0 है, यानी यहां पर, और x बराबर 3 पर भी y 0 है, यानी x बराबर 3 पर भी जो y है वो 0 है। इस तरह से हमें पॉइंट कुछ मिले हैं। अब यदि इनका हम ग्राफ बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, फ्री हैंड ग्राफ ये बनता है बेटा, ये ऐसे कुछ आएगा, इस तरह से ऐसे, फिर यहाँ से ये चढ़ते हुए ये ऐसे जाने वाला है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ आ रहा है ना अपना, और ये ध्यान देना है कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच भी फ्री हैंड लाना है, हाथ फ्री करके, ऐसा नहीं है कि टाइट ले चलाएंगे, क्योंकि इनमें भी बहुत सारे बिंदु हैं और वहाँ पर तो हमने चेक किया नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि ये एकदम पूरी तरह से स्ट्रेट होगा, ये कर्व होगा। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से हमारा ग्राफ बनता है, समझे बात। ये अभी भी ऐसे जा रहा होगा और इधर भी ये जा रहा होगा। तो जो द्विघात बहुपद है बेटा, इनका जो ग्राफ बनता है ना, ये पैराबोला होता है। कैसा ग्राफ होता है? पैराबोला, यानी प्रवलय, पैराबोला इनका ग्राफ होता है, प्रवलय होता है। ठीक है, प्रश्न में पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद के ग्राफ जो है वो कैसे होते हैं, तो बेटा प्रवलय होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा कि ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है ना अपना, वो एक्स एक्सिस को दो बिंदुओं पे काटा है, एक x बराबर 2 पर और एक x बराबर 3 पर, यानी x बराबर 2 पर भी इसे काटा है और x बराबर 3 पर भी काटा है। इसका मतलब है कि जो बहुपद हैं उनके शून्यक जो हैं वो 2 और 3 है, 2 और 3। ठीक है, और जब दो शून्यक है तो इसका डिग्री कितना होना चाहिए, यानी घात कितना होना चाहिए, तो इस बहुपद का जो घात है बेटा, वो घात भी अपना 2 होना चाहिए, क्योंकि किसी भी बहुपद के जितने घात होते हैं उसके शून्यक भी उतना ही होते हैं। तो ग्राफ यदि ऐसे दिया हुआ है तो ग्राफ देखकर भी हम बतला सकते हैं कि ये बहुपद कितने घात वाला होगा। तो सर ये जो ग्राफ है ना, वो एक सच को कितने बार काटा है, तो 2 बिंदुओं पर काटा है, तो इसलिए इसके घात कितना है, 2 है। और 2 घात है तो ये बहुपद क्या कहलाएगा, द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात हम लोग सीख लिए हैं कि द्विघात जो बहुपद हैं उनके ग्राफ जो है ना वो यू के जैसा बनता है, यू के जैसा बनता है। ठीक है, यानी प्रवलय होता है। और यदि यह एक्स अक्ष को 2 जगह पे काट रहा है तो इसके शून्यक कितना होंगे, 2 शून्यक होंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं, द्विघात बहुपद में ही कुछ और भी हम चर्चा करते हैं, उसको भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अपने पास एक ग्राफ है, माफ कीजिएगा, पी ऑफ एक्स जो है एक बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अच्छा एक बात और भी पहले समझते हैं कि जब भी जो द्विघात बहुपद होते हैं ना, यदि उनका एक्स स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव हो, एक्स स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव हो, तो ये जो ग्राफ है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, यानी ऊपर की ओर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा। यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो पॉजिटिव हो, ठीक है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए तो एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है वो 1 है और पॉजिटिव है। तो जब जब एक्स स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव होगा तो जो ग्राफ है ना वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी ग्राफ जो है बेटा वह ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर। समझ रहे हैं बात? देखिए ये जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर गया है। ठीक है, यदि इसका जो ग्राफ है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यदि जो है वो निगेटिव हो जाए तो ग्राफ जो है ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, यानी नीचे की ओर जाता है। आइए उसको भी देखते हैं, ध्यान दीजिए। हम अभी ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे प्लस ही हो जाएगा, लेकिन यदि यही वाला प्रश्न हम उठा लें, ज़्यादा हमें मेहनत करनी नहीं पड़ेगी क्योंकि सारा बिंदु हम लिए हुए हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 था, तो यहाँ यदि माइनस कर देंगे तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। तो हम इधर जो प्रश्न है ना, ये जो प्रश्न है इसमें हम ले लेते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 था अपना,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब यदि हम एक्स स्क्वायर के गुणांक माइनस करने जा रहे हैं तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 5x होगा और ये प्लस माइनस माइनस 6 होगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल तो मेरा जस्ट वही है, लेकिन यदि हम अब इसका ग्राफ बोले बनाने के लिए तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि सर वो सारी बिंदु ज्ञात करें जहाँ से पॉलिनोमियल जाने वाली है। सारी बिंदु नहीं, इसमें तो इनफाइनाइट बिंदु होंगे, लेकिन हम कुछ बिंदु को हम पता कर लेते हैं। तो x मेरा यदि 0 हो बेटा, अगर x यहाँ 0 होगा तो ये 0 और ये 0, तो ये कितना बचेगा, -6 बचेगा। समझ में आ रही बात। x यदि हम 1 ले लें, x 1 ले लेंगे तो ये -1 और ये +5 और ये -6। देखिए -1 अब +5 अब -6, तो कितना हो जाएगा, ये -7 में से 5 जाएगा तो -2 बचेगा, ठीक है। आप ये अपने खुद जो है इसको हल कीजिएगा कि किस तरह से मान निकाला जा रहा है। यदि हम x 2 ले लें तो 2 लेंगे बेटा तो ये कितना आएगा, -4 अब +10 अब -6, अब 5 दूनी 10 होगा ना। तो ये देखिए ये भी -10 और ये +10, यानी ये कितना होने वाला है, 0। यदि हम x की मान जो है वो 3 ले लें तो 3 लेंगे तो कितना, 3 का स्क्वायर 9 यानी -9 अब +15 -6, तो ये भी 15 से 15 जाएगा, यानी 3 लेने पर भी 0 हो रहा है। और यदि हम x की मान जो है यहाँ पर x की मान बेटा यदि हम 5 ले लें तो 5 लेंगे तो ये 25 माइनस में और ये प्लस में 25 और ये -6, यानी ये 0 आएगा, यानी 5 लेने पर -6 आ रहा है, ठीक है। आप देखिए कुछ नया नहीं है, जो आप पॉइंट यहाँ पर लिए थे, 0 लिए थे तो 6 आया था, 2 लेने पर 0 आया था, 3 लेने पर 0 आया था, 5 लेने पर 6 आया था। वही बात 5 लेने पर यहाँ -6 है, 5 लेने पर कितना है, -6 है, ठीक है। अब यदि हम बोलें आपको कि ये जो है इनका ग्राफ आप बनाइए, तो बेटा आइए देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। बहुत आसान है, जैसे हम लोग बनाते आए हैं उसी तरह से ये भी बनेंगे। देखिए सारे जो बिंदु हैं ना हम लिखते नहीं है, बार बार टाइम ज़्यादा लगता है, वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। x 0 है तो y -6 है, यानी x 0 तो y -6, y -6 तो नीचे होगा ना। यहाँ मान लेते हैं कि y जो है वो मेरा -6 है, ठीक है, यानी ये है 0 -6। फिर x बराबर 1 पर y जो है वो -2 है, यानी x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर y जो है वो -2 है, यानी यहाँ पे कोई बिंदु रहा होगा, ठीक है, x 1 के सामने और y जो है वो -2 के सामने। फिर x बराबर 2 पर y जो है वो 0 है, x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 यहाँ पर ले लेते हैं। x बराबर 2 पर जो है वो y का मान कितना है बेटा, 0 है। x बराबर 3 पर भी y का मान 0 है, यहाँ भी 0 है। और x बराबर 5 पर, यानी x इधर कहीं 5 रहा होगा तो y जो है वो -6 है, यानी फिर से ये वापस यहाँ आया है, यानी ये है अपना x बराबर 5 पर -6। ये जो है वो x बराबर 3 पर 0 है और ये जो है वो 2 पर 0 है और ये बेटा कितना है अपना 1 पर -2 है, 1 पर -2 है। अब यदि हम बोलें कि इन सारी बिंदुओं से होकर आप ग्राफ बनाइए, तो देखिए सबसे पहले ये जो ग्राफ है वो नीचे की ओर आ रहा है ना, और यहाँ भी देखिए ये नीचे की ओर आ रहा है, ऐसे जा रहा है। ये जो पॉइंट है ये जरूर ऐसे टर्न किया होगा यहाँ से, यानी ये जो अपना -x² + 5x - 6 जो द्विघातीय बहुपद है, इनका ग्राफ कुछ इस तरह से होने वाला है। ये x को कितने जगह पे काटा है बेटा, तो दो जगह पे काटा है, x बराबर 2 पर और x बराबर 3 पर, यानी x बराबर 2 और x बराबर जो 3 है वो इसका शून्यक होगा, क्योंकि 2 और 3 पर ही इसको ये काटा है, पार किया है, वहां से क्रॉस किया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी नीचे की ओर है। यानी ग्राफ बेटा यहाँ जो है हमें देखने के लिए मिल रहा है कि ग्राफ जो है वह नीचे की ओर है, नीचे की ओर है, ठीक है, समझें।
अब इसका यदि शून्यक हम देखें तो शून्यक देखिएगा तो शून्यक इसका देखिए कितना है, 2 शून्यक है, एक वो x बराबर 2 और एक जो है वो y बराबर 3, x बराबर 3। यदि हम इनकी घात देखें तो घात बेटा कितना है, घात जो है चूंकि शून्यक 2 है इसलिए घात भी कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, इसका जो ये नीचे की ओर है, क्यों नीचे की ओर ग्राफ गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है बेटा वह मेरा निगेटिव है। ठीक है, यानी ऋणात्मक है। जब जब एक्स स्क्वायर का गुणांक निगेटिव होगा तो उसकी जो ग्राफ है वह नीचे की ओर होगा। एक्स स्क्वायर की गुणांक देखिए, इसमें जो है एक्स स्क्वायर था उसकी गुणांक प्लस में था तो ग्राफ जो है वो ऊपर की ओर गया है। ठीक है, तो कब द्विघात बहुपद का ग्राफ ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, ये सारी बातें हमने सीख लिया है। ठीक है, अब आइए एक हम त्रिघातीय बहुपद लेते हैं कि त्रिघातीय बहुपद क्या है और उसका जो है वो ग्राफ कैसा होता है। तो त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए बेटा समझिए, शून्य घातीय में जो बहुपद था उसकी घात शून्य थी। ठीक है, एक घातीय बहुपद यानी रैखिक बहुपद में उसका घात जो है वो 1 था, द्विघातीय बहुपद में घात जो है वो 2 था, तो त्रिघातीय में जो घात है वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। और साथ ही साथ हम ये भी जान रहे हैं कि जब शून्य घातीय है तो उसके जो जीरो हैं, रूट हैं, वो शून्य होता है, एक भी नहीं होता है। यदि एक घातीय है तो उसके एक जो है वो शून्यक होता है, द्विघातीय में 2 शून्यक होता है। इसी प्रकार त्रिघातीय में जो है वो कितने शून्यक होंगे, 3। यानी जो जो त्रिघात बहुपद है वो एक्स अक्ष को कम से कम 3 जगह पर टच करेगा, या तो टच करेगा या तो वहां से क्रॉस करेगा। द्विघात बहुपद में किया था कि 2 जगह पर, देखिए द्विघात बहुपद में हमने देखा ना कि जो एक्स एक्सिस है ये उसको 2 जगह पे क्रॉस किया है। यहां भी हमने देखा कि ये द्विघात बहुपद है तो एक्स एक्सिस को 2 बार टच किया। यहां पर देखिए जो एक घातीय बहुपद था वो एक जगह पर टच किया है, पार किया है यहां से, और जो शून्य घातीय है वो तो कहीं भी कटता ही नहीं है, तो शून्य होती ही नहीं है। समझ रहे हैं बात। तो जो त्रिघातीय बहुपद है बेटा इसमें x के वह 3 गो, कम से कम 3 मान ऐसा होगा जहां पर ये पॉलिनोमियल जो है वो 0 हो रहे होंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि x बराबर एक अपना 1 है, एक x बराबर 2 है और एक x बराबर 3 है। ठीक है, तो 3 शून्य किसके हैं, तो जो p ऑफ x है वो क्या होने वाला है, x माइनस 1, फिर ये इधर माइनस आ जाएगा तो x माइनस 2 और ये इधर आ जाएगा तो x माइनस 3। यानी कुछ जो बहुपद है वो इस तरह से रहेंगे। इनको हम भी ओपन कर लेते हैं थोड़ा सा, और तो ये गुना कीजिएगा, पहले 2 के गुना कीजिए तो ये कितना आने वाला है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x और माइनस माइनस प्लस 2 और x माइनस 3। ठीक है, यहाँ भी हम देखें तो ये कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इनको भी हम गुना कर लेंगे जब तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, इसमें इससे गुना करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर, फिर यहाँ गुना करेंगे तो ये माइनस 3x स्क्वायर, और ये बेटा माइनस माइनस प्लस 9x होगा ना। ठीक है, और इसमें इससे गुना करेंगे तो प्लस 2x और यहाँ गुना करेंगे तो माइनस 6, यानी एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9 और 2 11x और माइनस 6। ठीक है, इस तरह से जो है वो मेरा एक पॉलिनोमियल था। घात इसका कितना है बेटा, घात जो है वह 3 है। 3 शून्यक भी इसके थे, x बराबर 1, x बराबर 2 और x बराबर 3, 3 शून्यक इसके थे। ठीक है, अब यदि हम इनकी ग्राफ बनाने के लिए आपको बोलें तो सर क्या करेंगे कि हम पहले जो है वो एक डब्बा बना लेते हैं इस तरह से, समझ रहे हैं बात, एक डब्बा हम बना लेते हैं। बारी बारी से इसमें हम x की कुछ मान रखेंगे, हमें y के मान मिलते जाएगा।
ठीक है। तो यदि हम इसमें x बराबर 0 लें, ठीक है, x बराबर 0, तो x बराबर 0 लेंगे बेटा, तो ये -1 बचा, ये -2 बचा और ये -3 बचा, यानी कितना बचने वाला है, -1 इंटू -2 इंटू -3। तो 3 बार माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 1 में 2 से तो 2 और 2 में 3 से तो 6, यानी -6 आने वाला है। समझ रहे हैं बात। यदि x बराबर 1 ले लें, ध्यान दीजिएगा, यदि बेटा हम x बराबर 1 लेंगे तो ये 0 होगा, और 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी x बराबर 1 पर भी 0 है। यदि 2 लेंगे, x की मान इसमें हम 2 ले लें, तो 2 भी लेंगे बेटा, तो 2 - 2 यानी ये वाला जो पद है वो 0 होगा, 0 में जैसे ही सबसे गुणा तो ये भी 0। आप यहाँ भी रख के देख सकते हैं, x जैसे ही 2 रखिएगा तो मान जो है वो 0 ही आएगा। x बराबर यदि 3 रखें, तो x बराबर 3 रखेंगे तो 3 - 3 ये वाला अपना 0 हो जाएगा, आइए 0 तो ये पूरा 0 बनेगा। यदि हम x के मान जो है वह चलिए 5 रख लेते हैं, x का मान 5, तो x बराबर 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा, आइए देखिए, x जब इसमें 5 रखिएगा तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, यहाँ 5 रखिएगा तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, और यहाँ 5 रखेंगे, 5 में से 3 जाएगा तो 2, यानी 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24। समझ रहे हैं बात, इतना मिलने वाला है। यदि हम x के जगह पर बेटा यदि माइनस में 1 रख लें, -1 या -2 रख लेते हैं, -2 रखते हैं, ठीक है। तो x बराबर यदि -2 रखेंगे इसमें, तो देखिए -2 रखिएगा तो -2 और -1 कितना होगा, -3 होगा। यहाँ पर -2 रखिएगा तो ये -4 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 रखिएगा तो ये -5 हो जाएगा। गुना कीजिएगा तो 4 × 5 = 20, 20 × 3 = 60। समझ रहे हैं बात, माइनस में 60 मिलने वाला है। तनी ग्राफ जो है वो बहुत बड़ा चला जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं कि अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। देखिए समझिए, कौन कौन से बिंदु हैं बेटा इसमें देखते हैं। x 0 है तो y -6 है, इधर रहा होगा 0 पर -6, 0 पर ये -6 रहा होगा, ठीक है, यानी ये है 0, -6 ये वाला बिंदु, ठीक है। उसके बाद देखिए x बराबर 1 पर 0 है, यानी x बराबर जो 1 है वहाँ y का मान 0 है, ठीक है। यदि हम x बराबर 2 पर देखें तो 2 पर भी 0 है, और x बराबर 3 पर भी 0 है। x बराबर 5 पर y का मान 24 है। देखिए x यदि 1 2 3 4 5, यानी 5 के सामने जो है y कहाँ पे जा रहा है, 24 पर जा रहा है, यानी बहुत ऊपर होगा, कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है। x बराबर -2 पर y का मान -60 है, यानी x बराबर -1 -2 पर y का मान जो है वो -60 है, यानी कुछ ऐसे रहा होगा। समझ रहे हैं बात। अब इन सभी बिंदुओं से होकर जाते हुए हमें ग्राफ बनाना है। कैसे ग्राफ बनेगा, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो ग्राफ है वह कैसे बनेगा बेटा, इन सभी बिंदुओं से होकर जाते हुए। तो सबसे पहले तो ये यहाँ से आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है, यहाँ से जरूर डाउन किया होगा, फिर ये ऊपर गया होगा, फिर ये डाउन किया होगा, और यहाँ से आते हुए फिर ये ऐसे होते हुए ऐसे जा रहा होगा ग्राफ। तब आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है मेरा क्यूबिक का, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघातीय बहुपद का, कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो एक अक्ष को 3 बिंदु पर हमें इंटरसेक्ट किया है, 3 बिंदु पर ये काटा है। कहिएगा कि सर ये कैसे काटा, तब जब 3 जगह से ये जाना है तो ये एक बार नीचे आया होगा, फिर ऊपर गया होगा, फिर नीचे, तभी ना ऐसे मतलब क्रॉस करके गया होगा ये। तो अपने पास ये जो 3 बिंदु है ना, ये जो बिंदु है बेटा x बराबर 1, वहां भी इसका शून्यक मान होगा, यानी जैसे ही इसमें हम x1 रखेंगे तो पूरा बहुपद का मान 0 होगा, हुआ है।
और x बराबर 2 पर भी हुआ है और x बराबर 3 पर भी हुआ है। समझ में आ रही बात। और ये ग्राफ अभी बढ़ते जा रहा है, ये ग्राफ आगे में जाएगा, बहुत सारे बिंदु है और ये नीचे की ओर भी जाएगा, ठीक है। तो ये जो त्रिघातीय बहुपद हैं वो x अक्ष को कितने बिंदु पर टच करते हैं, ये x अक्ष, यह जो है वो x अक्ष को 3 बिंदु पर टच किया है, इसलिए इसके शून्यक जो है वो कितने हैं, 3 हैं। तो बच्चों हमने त्रिघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है और किस तरह से बनता है ये भी हमने देख लिया, ठीक है। तो आइए एक चीज और भी हम लोग देखते हैं, नॉर्मल बात जो 10th में हमें पढ़ना है कि यदि कोई बहुपद जो है, कोई बहुपद का जो ग्राफ है वो x एक्सिस के समांतर है यानी पैरेलल है, तो ये जो बहुपद है इसका शून्यक 0 होगा, इसका जो शून्यक है वह कितना होगा, 0। एक भी शून्यक नहीं होगा क्योंकि एक भी बार x अक्ष को तो ये काटा नहीं है, तो इसका जो शून्यक है वो क्या है, एक भी शून्यक नहीं है बाबू, यानी शून्यक नहीं होता है, शून्यक जो है वह नहीं इसका है, शून्यक नहीं है। और इसकी जो घात है वो कितना है बाबू, घात जो है वो 0 है, ठीक है, 0 घात। तो 0 घात के बहुपद का शून्यक नहीं होता है और इसके घात जो है वो 0 होता है। आइए एक दूसरा देखते हैं। एक अपने पास बहुपद है जिसकी ग्राफ जो है कुछ ऐसे है, कुछ ग्राफ इसका ऐसे है, ठीक है, पैराबोला, ठीक। तो ये जो बहुपद है वो x अक्ष को कितने जगह पर काटा है, 2 जगह पर काटा है। तो इसकी जो घात है ना, घात कितना होगा बेटा, 2, और शून्यक भी कितना होगा, 2 शून्यक होगा, शून्यक इसका 2 है, एक वो हम अल्फा मान लेते हैं और एक बीटा मान लेते हैं, ठीक है। अगर बेटा हम मान लें, ऐसे समझिएगा, ये हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है, कोई बहुपद का ग्राफ जो है वो ऐसे आया है, टच होके चला गया है, ठीक है। तो जब ये टच होकर भी जाएगा ना तो इसके मूल बराबर होते हैं, मूल बराबर यानी अल्फा और बीटा दोनों बराबर होते हैं। इस केस में अल्फा और बीटा दोनों बराबर होते हैं, यानी अल्फा और बीटा जो है वो बेटा दोनों बराबर होगा, यानी 2 शून्यक तो हैं लेकिन दोनों जो है वो बराबर हैं। तो इसका घात कितना होना चाहिए, इसका भी घात जो है वो 2 ही होना चाहिए, शून्यक 2 है अल्फा और बीटा, लेकिन दोनों जो है वो बराबर है, ठीक है। तो कभी भी अगर एक सच को टच करके देखिए, आइए इसको ऐसे समझिएगा जरा, अगर ये कोई लाइन को ऐसे टच कर रहा है तो इसका मतलब है कि एक जगह टच करते समय टच किया होगा और हटते समय भी एक बार टच किया होगा। तो किसी भी बहुपद का ग्राफ यदि एक सच को टच करके चला जा रहा है तब भी उसका जो घात है वो 2 होते हैं और ये जो बहुपद है वो द्विघात होते हैं, यानी ये जो बहुपद है वह कैसा होगा, तो द्विघात बहुपद होगा, ठीक है, समझे बात। अगर ये पार करके कोई जाता है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे पार करके गया है, ये पार करके गया तो यहाँ भी 2 जगह पे ये टच किया, तो इस केस में अल्फा इक्वल नॉट बीटा है, अल्फा और बीटा बराबर नहीं है, लेकिन घात यहाँ भी कितना है बेटा, 2 है, और शून्यक भी कितना होगा, जितना घात 2 है तो शून्यक भी 2 होगा, अल्फा और बीटा। बात समझ में आ रही है। अगर 3 घात रहता, देखिए अगर 3 घात के कोई बहुपद रहता तो कम से कम ये कितने जगहों पर पार करता, 3 जगह पे टच करता। देखिए एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, ठीक है। तो जो इसके शून्यक हैं वो क्या है, अल्फा है, बीटा है और एक गामा है। तो त्रिघात बहुपद के शून्यक कितने होते हैं, त्रिघात बहुपद के शून्यक जो है वो बेटा वह 3 होते हैं, क्योंकि यह एक सच को 3 बार क्रॉस करता है, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि त्रिघात बहुपद में ही अगर ऐसा हो जाए, देखिए ध्यान दीजिएगा, त्रिघात बहुपद में ही समझिएगा जरा, त्रिघात बहुपद को ही अगर हम इस तरह से बना दें,
ग्राफ यहाँ से आया, इसे टच किया और एक बार जाके ऐसे कट गया है, ठीक है। तो आप यहाँ भी देखिए बेटा, इस केस में यहाँ जो बिंदु है, ये वाला जो बिंदु है बेटा यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ पर दो जो है से मूल है अपने पास, दो शून्यक है। ये अल्फा और बीटा मान लेते हैं, तो अल्फा और बीटा तो बराबर है, लेकिन गामा जो है वो एक अलग है, ठीक है। तो यहाँ भी देखेंगे तो ये दो शून्यक था, जहाँ पे टच करके पार किया, यहाँ पे दो शून्यक, और ये दोनों का मान बराबर होगा, और एक जगह तो अलग ही चला गया तो उसका मान बराबर नहीं होगा। तो त्रिघात बहुपद जब रहेंगे ना, तो उसके शून्यक कितना होंगे, 3 शून्यक होंगे, और वह एक सच को कितने बार टच करेगा बाबू, तो 3 बार टच करेगा। एक जगह जहाँ टच करेगा वो अल्फा, दूसरा जगह बीटा, और तीसरा जगह जो है वो गामा कहलाता है, ठीक है। तो बेटा आज हमने देखा कि बहुपद के ग्राफ जो हैं वह किस तरह से बनाए जाते हैं, और अलग अलग प्रकार के अचर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद के भी ग्राफ हमने बनाना सीखा, और देखा कि उसका बहुपद जो है वो कैसे होता है, और उसकी जो ग्राफ है ना, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। ग्राफ से हमें पता चलता है कि बहुपद जो है उसका शून्यक क्या होगा, समझ रहे हैं बात। अब बहुपद के जो घात है वह कितना होगा। तो हमने अचर बहुपद को भी अच्छी तरह से देखा, रैखिक बहुपद को देखा, द्विघात बहुपद के भी देख लिए। आइए एक बार हम फिर से आपको बतला दें कि अगर बहुपद अचर होगा, बहुपद यदि अचर होगा तो उसके जो है ग्राफ एक सच के समांतर होता है, ठीक है, एक सच के समांतर होता है, और इसके शून्यक की हम बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हमारा बहुपद रैखिक है तो उसकी जो ग्राफ है वह एक सीधी रेखा होता है। रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सीधी रेखा होता है, और उसका शून्यक केवल एक होता है, क्योंकि एक सच को एक बार और क्रॉस करता है। अगर बहुपद जो है वो द्विघात है तो ग्राफ जो है वो प्रवलय होता है। द्विघात बहुपद का जो ग्राफ है वो कैसा होता है, प्रवलय, और इसके जो मूल्य हैं वो 2 होते हैं, क्योंकि एक सच को 2 बार क्रॉस करता है। और यहाँ हमने 2 बातें सीखा कि यदि जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है, यानी गुणांक यदि पॉजिटिव है, तो ये जो ग्राफ है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी ऊपर की ओर होगा, और यदि एक्स स्क्वायर के जो गुणांक हैं वो यदि निगेटिव हो तो वह नीचे की ओर होता है, ठीक है। ये भी बातें हमने सीख लिया। फिर उसके बाद हम देखें त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद के भी ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है वो भी हमने देख लिया। इसके शून्यक कितना होते हैं बेटा, तो इसके 3 शून्यक होते हैं, समझ में आ रही बात। यानी x के 3 बिंदु पर, x अक्ष के 3 बिंदु पर बहुपद का मान जो है वो शून्य होता है, यानी 3 बिंदुओं से होकर गुजरता है। तो 10वीं क्लास में जो था हमें यह देखना था कि कोई बहुपद जो है उसकी ग्राफ हमें दिया हुआ है, जो 4.1 जो अपना 2.1 प्रश्नावली है उसमें इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, और ग्राफ देखकर हमें पहचानना है कि बहुपद क्या है, कैसा है, और उसका शून्यक जो है वो कितने हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप बहुपद के ग्राफ बनाना सीख चुके होंगे, ठीक है, अच्छी तरह से सीखे होंगे। तो बच्चों आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अपने नई वीडियो में। उस वीडियो में हम बहुपद के मूल ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। और जो 4.2 है उनके सारे प्रश्नावलियों को हम, जितने भी 4.2 प्रश्नावली में प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। कृपया आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।